तेणु आम गृहस्थाश्रम पंचयज्ञ करने लेखा अच्छी। तेणु आर सत्संग आम ये कहीलु पंचयज्ञ कौन ना ब्रह्मयज्ञ, ऋषियज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, पांचटा यज्ञ गृहस्थाश्रम व्यक्ति माने करेंगे। तेणु सर्वप्रथम कहुई ब्रह्मयज्ञ केमती करेंगे। तेणु ब्रह्मयज्ञ केमिति करेंगे कही आपण शुणिले जानीपर। संक्षेप दुईटी सेंटेंस रे कहूचे ए दुनिया रे ब्रह्मं सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म को उपलब्धि अनुभव करने आम जन्मग्रहण करीचे। आम कौन कि जन्मग्रहण करीने केवल जीवनर लक्ष्य सर्वप्रथम जाना पड़ो आ बारंबार मन रखा पड़ो। कौन जीवनर लक्ष्य ना परमात्मा उपलब्धि निस्वार्थ भाव मानव सेवा, निस्वार्थ भाव मानव सेवा। तेणु से आम किभली भाव ब्रह्मयज्ञ करवा तत्व गुरुंक ठारो भल भाव बुझिके अभ्यास करवा। तेणु ब्रह्मयज्ञ उपर आम कहीचु। एथर कहबू ऋषियज्ञ। ऋषियज्ञ कौन? ऋषि क्या कहते? जो माने दिव्य द्रष्टा। दिव्य अर्थ जे परमात्मा परम ब्रह्म को दर्शन करिसंती। ऋषि जहाँकर तृतीय नयन खोली जाइए। आमर दीटा आखि अच्छे आम जानीचे किंतु आउ गोटे आखि आम भितर अच्छी आम सेटा को जाने। जदि आम मन शुद्ध हम, आम मन पवित्र हम, आम मन निर्मल हम, आम सब आज्ञा और सहस्र मन प्राण को स्थित करदे पारिबा ताहले आमर तृतीय नयन खोलीजिव। सबु देवादेवी तृतीय नयन आपण देखिथे। भगवान शिवंकर तृतीय नयन ये आज्ञा चक्र ही आपण देखिछन्ते। विभिन्न मूर्ति ठारे सेमती देवी ठारे देखिछन्ते। तेणु आम साधना करी चलिले ये दुई आखि की बंद कले तृतीय नयन खोलीजिव। ये दुई आखि की जदि मेला करी रखिबा सबुबले आमर तृतीय नयन खोलिब नहीं। भगवत गीतार लिखा अछि सर्वद्वाराणी संयम मन हृदय निरुद्ध च। 10टा द्वार 9टा द्वार को जदि आपण बंद करेंगे 10म द्वार खोलीजिव। तेणु तृतीय नयन खोलिब। जार तृतीय नयन खोले ताकू सबू दर्शन हुए। सबू पाठ न पढ़ी पाठ कही पार, समस्त भविष्य जानीपर, सबू देवादेवी दर्शन कर असीम ज्ञानर अधिकारी हो पार। थर्ड आई जार खोली जाइए। तेणु थर्ड आई खोल किभली से भाई आमको साधना करा पड़ो। तेणु जार थर्ड आई खोली जाइए ताको ऋषि कहुए। जे दिव्य द्रष्टा सबू देखिपारती, सबू जानीपारती कहार कौन घटना केमती घटव। आखि बुझिले देखु भाव आसिले भक्ति आसिले सोमट आखिटा बंद हो जाए। जो ठाकुर को आप प्रणाम करते कि क्या को आप प्रणाम करते आखि मन को मन बंद हो जाए। कहीं ना तृतीय नयन पाखक से आज्ञा चक्र को आमर मन पलि जाए। तेणु आम साधना करवा। आमर मुनि ऋषि माने जहाँ लिखि जाइछन्ति आमे ताको पाठ करूने। कहीं पाठ करूने ना से विषय आम परिवेश पाइने, से विषय आम शिक्षा लाभ करें। तो कौन आम मुनि ऋषि माने तांको तृतीय नयन द्वारा बा दिव्य दृष्टि द्वारा से देखिपारे एवं आमे कौन करवा ना से लिपिबद्ध करदे जाइछन्ति। आमे तांको पढ़ी कि जानिमा।
ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା? ଆମେ ଏ କଳିଯୁଗର ମାନବ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁ, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନାରେ ଏ ମନ ହୃଦୟ ଜର୍ଜରିତ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କହୁଛେ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ କେଡ଼େ ଚାଲାକ, ଏ ମନ କେଡ଼େ ଚତୁର। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି। ଧର୍ମସଭା ଚାଲିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭା ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ସାଇଲେନ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ ହେଉଛି ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ। ଏ ମନକୁ ମୋବାଇଲ କେମିତି କିଣି ନେଇଛି କଳିଯୁଗରେ, କେମିତି ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି, କେମିତି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିଛେ ନା କି? ତେଣୁ ଆମର ସମୟ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବାହାଘର ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କି ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଆମର ଏଇଟା ଯେ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ସଂସାର କରିଛେ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛେ, ଅନେକ ଥର ବିବାହ ହେଇକି ଆସିଛେ। ବିବାହ ନ ହୋଇଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବିବାହ ହେଇନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଆମର ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ରୋଜଗାର କଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି ସେ କର୍ମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତି କଥାରେ କହୁଛେ ମନ ଏତେ ଚାଲାକ ଚତୁର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ।